बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू के चपली कबाब की रेसिपी बनाऊंगी, जो कि बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो इस यूनिक सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख लिया। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब साथ ही यहाँ मैं एक एग डाल दूंगी। और इसको अब हम इसे फुल कुक कर लेंगे। एग हमारा पक चुका। फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मेरे पास 1 kg आलू हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इन्हें मैशर की मदद से अच्छे से ऐसे मैश कर लेंगे। मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से मैशर से ऐसे मैश कर लिए हैं। आप चाहें तो ग्रेटर से इसे कद्दूकश कर लें या फिर हाथ से ही कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही कर लें। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। उसमें यहाँ मेरे पास है हाफ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है जिसे मैंने मोटा मोटा सा कूटा हुआ है, 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास जीरा है जिसे मैंने यूँ मोटा मोटा कूट लिया है, 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है और सॉल्ट टू टेस्ट होगा। स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो आप इसमें 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। सारे स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस डालने के साथ ही यहाँ मैं इसमें कुछ वेजिटेबल भी डाल लूँगी, जिसमें है मेरे पास ये देखिए एक प्याज था जिसे मैंने यूँ बारीक बारीक चॉप किया है, एक ही टमाटर था, इसे भी मैंने यूँ बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्लीज हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, इनको भी डाल देंगे। एग भी हमारा ठंडा हो चुका है, जो हमने पकाया था पहले, वो भी डाल देंगे साथ ही। और साथ ही इसमें यहाँ मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 2 या 3 जितना आपको लगे आपके पोटैटोज के हिसाब से आप डाल सकते हैं। डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत कलरफुल सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ मैं आपको एक टिप दे दूँ कबाब बनाने से पहले कि जब भी आप आलूओं से रिलेटेड कोई चीज़ बनाएं तो आलू को बॉयल करने के फ़ौरन बाद गर्म पानी से निकाल लें, क्योंकि अगर वो गर्म पानी में पड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। गर्म पानी से निकालने के बाद उन्हें ठंडा करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तो फिर ये होगा कि जब आप कोई कबाब वगैरह बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा राइस फ्लोर या फिर कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं होगा, कम होगा। जैसे कि अभी मैंने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किए,
तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। छोटे बड़े जैसे आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए, एक कबाब मैं बना चुकी। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी और दूसरा आपके सामने बनाती हूँ। पहले हम इसे गोल कर लेंगे, फिर ऐसे एक कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखिए, मैं ऐसे ही सारे प्लेट में बना बना के पहले रख लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ कबाब बना चुकी। ये देखिए, आप इनको 1-2 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। अब यहाँ मैंने फ्राई पैन लेके तो उसमें ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। ऐसे ही हम इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक पकाएंगे। दूसरी साइड से भी हमारे कबाब गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इन सबको भी निकाल लेती हूँ। तो तैयार है हमारे आलू के चपली कबाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।